हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जब आते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात करते ही करते हैं। अभी जैसे एक छोटा सा पहले बात कर रहा हूँ कि एक मेरा जूनियर था, स्टूडेंट था, उसने मुझे कहा कि भैया ऐसा कीजिए ना कि आप जब भी वीडियो बनाइएगा ना तो हमें बता दीजिएगा, हम आपके लिए थंबनेल बना देंगे, हम आपका वीडियो को थोड़ा सा एडिट कर देंगे, अट्रैक्टिव बना देंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि मुझे ऐसा काइंड ऑफ ज़रूरी नहीं लगता है। ओके ठीक, जिस दिन लगेगा उस दिन करेंगे हम भी, ठीक ना, बहुत सारा एडिटिंग करेंगे अभी, लेकिन नहीं, अभी हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए आते हैं। और मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे इन्फॉर्मेशन से तुम्हारे लाइफ में थोड़ा सा भी चेंजेस आता है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि मेरे यूट्यूब का वो हो, मतलब वो इस टाइप से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि जो बच्चा या तो डिप्लोमा में हो या फिर बीटेक में इस बार लेटरल के एडमिशन लियो, लेटरल के थ्रू एडमिशन लेने वाले हो, या फिर ले चुके हो, या फिर जो बच्चा डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में हो, उसके लिए तमाम है। उसमें किसके लिए है ये वीडियो, पहले समझना। ये वीडियो बेसिकली स्कॉलरशिप के लिए है, ठीक है। एआईसीटी स्कॉलरशिप देती है जो कि तुम्हें पता नहीं चलता है, ठीक है। अब वो स्कॉलरशिप क्या है? तो पहले गर्ल्स के लिए एक स्कॉलरशिप है जिस पे बात करते हैं। गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप है, एक स्कॉलरशिप जिसका नाम होता है प्रगति स्कॉलरशिप, ठीक है। प्रगति फॉर वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रगति स्कॉलरशिप एआईसीटी देती है। और दूसरा हम वॉइस के लिए बात करते हैं तो वॉइस में सबको नहीं मिलता, जो फिजिकली डिसेबल्ड है उसके लिए स्कॉलरशिप का नाम है प्रगति सक्षम स्कॉलरशिप। अब ये किसको मिलेगा? देखो, अगर तुम बीटेक में एडमिशन ले रहे हो, या तुम एआईसीटी के थ्रू किसी कॉलेज में टेक्निकल डिग्री के लिए जा रहे हो, या तो तुम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो, या फिर तुम सेकेंड ईयर में डिप्लोमा लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, तो तुम इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस स्कॉलरशिप में अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें हर ईयर 50,000 रुपये मिलेगा पढ़ने के लिए। बीटेक में 3 साल तुम रहोगे तो 3 साल तक तुम्हें मिलेगा। या अगर तुम्हारी कोई बहन है, ठीक है ना, जो कि डिप्लोमा में पढ़ रही है, तो वो भी इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकती हैं। किसी भी कास्ट का हो, लड़की में कोई भी कास्ट का है चलेगा, ठीक है। अब ये स्कॉलरशिप मिलेगा किसको? तो जब स्कॉलरशिप, पहले तो जितना नंबर ऑफ स्कॉलरशिप होगा उसके आधार पे मिलेगा। उसमें भी क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया होता है तुम्हारा एग्जामिनेशन का मार्कशीट। हो सकता है कि तुम्हारा डिप्लोमा में कितना टोटल ओवरऑल परसेंटेज है, उसके आधार पे वो सेलेक्ट कर ले। या फिर तुम इस बीटेक में जो एलई के थ्रू एग्जाम दिए हो उसमें तुम्हारा क्या रैंक है, उसके थ्रू वो कर ले। तो उसका वो अपना बेसिस है, वो अपने बेसिस पे वो करेगा, ठीक है। सक्षम स्कॉलरशिप जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारा डिसेबिलिटी जो है वो 40% से ज़्यादा होना चाहिए। उसमें भी वही है कि 50,000 तुम्हें पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि इस कैटेगरी में आ रहे हो, या तो तुम प्रगति स्कॉलरशिप के लिए या फिर सक्षम स्कॉलरशिप के लिए, तो तुम इसको अप्लाई करो। अभी देखो, डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। डेट दो डेट वहां पे दिखाएगा, तुम्हें वेबसाइट पे दो डेट दिखाएगा, तो तुम अप्लाई करना थोड़े से, जैसे ही तुम्हारा एडमिशन होगा, ठीक है, जो कॉलेज तुम्हें मिलेगा उस कॉलेज का नाम डाल के तुम अप्लाई करना। एक डेट जो था वो दिखाएगा तुम्हें वेबसाइट पे 30/11/2021, मतलब इस बार इस मंथ में तुम्हारा वो एंड हो जाएगा। लेकिन दूसरा डेट वहां पे है, दिसंबर तक का डेट है, ठीक है ना। तो तुम उसको अप्लाई करना। अगर वो डेट तुम्हारा, जैसे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन का तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, तुम अप्लाई उसके लिए कर देना। या फिर अगर कोई स्टूडेंट इस कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है तो प्लीज वो उसको अप्लाई करना, ठीक है। देखो, हमारा तुम्हारे लाइफ में रहने का एक ही मकसद है कि तुम्हारे लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू एडिशन हो। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर जिंदगी में कितना भी मेहनत कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें एक सही रास्ता नहीं मिला। और सही रास्ता के लिए ही, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि सही रास्ता क्या हो सकता है, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कह रहा हूँ। जो मैंने भटका हूँ अपनी जिंदगी में, बहुत भटका हूँ जिंदगी में, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि तुम मत भटको, भटकना नहीं, ठीक है। तो अगर कोई स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के आगे एक और वीडियो अटैच कर रहा हूँ, उस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, उसको देख लेना। और फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके तुम उसको अप्लाई कर देना, या फिर तुम उसके बारे में अच्छे से समझ लेना। अब पता करना, ये मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन पास किया, अब आगे का काम तुम्हारा है। तो तो ये वाला जो है ये हमारा अभी है। अभी स्कॉलरशिप कौन कौन सा हम जिस पे बात करना है हमें, एक हो गया, एक तो हो गया प्रगति वाला, ठीक है। एक तो हो गया प्रगति, दूसरा हो गया सक्षम स्कॉलरशिप, जिस दोनों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले प्रगति वाले को ओपन करके हम एक बार देखते हैं कि जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं उसमें गाइडलाइंस क्या है, ठीक। तो इसका जब हम गाइडलाइंस देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, हम इस पर बात करते हैं। ये देखो, ये पुराना है, लेकिन इस पे देखो ये 2020-21 के लिए है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसको सारा जाके डाउनलोड करके पढ़ना है इसको।
एलिजिबिलिटी क्या है? पहला है कि वो गर्ल्स जो होगा वो या तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा होगा डिग्री में, या फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहा होगा लेटरल एंट्री के थ्रू। मैक्सिमम उसके घर में 2 ही लड़की हो जो कि ये स्कॉलरशिप ले सकता है, यानी कि ये स्कॉलरशिप से कोई लिया नहीं होगा तो सब कोई ले सकते हो, ठीक। और इसका तीसरा, इनकम जो होगा वो 8 लाख से कम हो। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप हर स्टेट के लिए अलग अलग है, ठीक। 50,000 स्कॉलरशिप पर ईयर मिलता है। इसमें अमाउंट कितना है ये देख लो, 50,000 पर एनम फॉर एवरी ईयर ऑफ स्टडी। अगर तुम 3 साल बीटेक में जाते हो, 4 साल बीटेक में जाते हो, तो ये तुम्हें हर ईयर 50,000 तुम्हें मिलेगा स्कॉलरशिप, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या है कि पहले तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद जो कॉलेज है, ठीक है ना, जो कॉलेज है वो वेरीफाई करेगा उस एप्लीकेशन की। अभी तुम्हारा टाइम है, एडमिशन लेने में टाइम है कि, और इस स्कॉलरशिप का भी डेट है अभी, तब तक में तुम एडमिशन ले चुके होगे, ठीक। उसके बाद ये तुम्हारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उस स्टेट का या यूटी का, वो वेरीफाई करेगा और उसके बाद वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, हमेशा है कि तुम्हारा एक पूरा का पूरा मार्क्स देखा जाएगा, सिंपली तुम कितना अच्छा हो। अगर बहुत बच्चे अप्लाई कर दिया तो मार्क्स के आधार पे उसको हो जाएगा कि लाइक तुमने या तो 12th में कितना मार्क्स लाए हो, या फिर तुम जब ये डिग्री में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो तो वो जो रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम दिए हो उसमें तुम्हारा क्या मेरिट है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से इसको एक बार पढ़ लेना तुम, ये बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और ये जो मैंने बताया कि सक्षम स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप उनके लिए है जो फिज़िकली डिसेबल्ड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो थोड़े से फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसके लिए एम्पावर करने के लिए इसको एआईसीटी ने दिया है कि ताकि हर कोई टेक्निकल एजुकेशन ले सकता है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा कभी मत तुम सोचना कि तुम अगर बैचलर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो बीटेक में तो तुम बर्बाद हो रहे हो। नहीं दोस्त, नहीं बर्बाद हो रहे हो, ट्रस्ट मी। बिना टेक्निकल डिग्री के बहुत मुश्किल है आज के आने वाले टाइम में जनरेशन जीना, ठीक है। तो ये देखो, ये सक्षम, अगर कोई भी बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड हो तो वो इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो, ठीक है। इसका भी कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? या तो तुम फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो कोई भी एआईसीटी के अप्रूवल कॉलेज में। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो एनआईटी में, आईआईटीज़ में, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज जो कि एआईसीटी का होगा उसमें एडमिशन ले रहे होंगे, तो वो कर सकते हो, जेई के थ्रू जा गया होगा। उसके बाद यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, हर किसी को नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये हर किसी को नहीं मिलेगा। स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट हैविंग डिसेबिलिटीज नॉट लेस देन 40। अगर तुम्हारा 40% से डिसेबिलिटी ज़्यादा है, वो तुम्हें डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें तुम्हारा वो मेंशन होता है, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा डिसेबिलिटी कितना परसेंटेज है। तो अगर वो ज़्यादा है तभी ये हो सकता है। और फिर वही अगला तो वही हो गया कि अगर 8 लाख से कम होना चाहिए तुम्हारा, ठीक। इसमें भी 50,000 पर एनम मिलेगा हमें 3 साल तक। या तो अगर तुम 3 साल तक जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, डिप्लोमा के बाद तुम लेटरल एंट्री के थ्रू जा रहे हो तो 3 साल तक मिलेगा, सीधे जा रहे हो तो 4 साल तक मिलेगा। और ये जो चीज़ है वही चीज़ सेम डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई होता है। अगर कोई तुम्हारा भाई या छोटा भाई जो डिप्लोमा में पढ़ रहा है तो वो भी, उसको भी अप्लाई करना, उसके लिए आता है सक्षम डिप्लोमा स्कॉलरशिप। तुम अभी भर रहे हो सक्षम डिग्री स्कॉलरशिप, ये हो गया डिग्री के लिए, यहाँ पे तुम्हारा डिग्री है तो वो हो जाएगा स्कॉलरशिप डिप्लोमा के लिए, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ करो और इसको करो, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। और इसमें भी जब हम डेट की बात करते हैं तो डेट हमें वही दिख रहा है, ठीक है, डेट हमें वही दिख रहा है। देखो ये सक्षम डिप्लोमा के लिए, सक्षम डिप्लोमा के लिए अगर कोई बच्चा, तुम्हारा भाई सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में पढ़ रहा है तो उसको भरवा देना। ये इसको मैसेज को फॉरवर्ड करना ताकि लोग समझे कि हाँ स्कॉलरशिप सरकार मिल देती है, ट्राई करो भरने का। भरोगे कैसे? इसी वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से लॉगिन करना है, ठीक है ना, यहाँ से लॉगिन करना है। और लॉगिन के बाद कुछ कुछ चीज़ें भरने को मिलेगी, वो भरना। जैसे फ्रेश लॉगिन हम करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम लगेगा वो देखना। न्यू हम कर देते हैं, हम कर देते हैं न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, ये अप्लाई, ये देखो जैसे ही किए तो ये आ गया एकेडमिक ईयर 2021-2022 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन। क्या क्या चीज़ हम रखेंगे रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो देखो। हमारा एजुकेशन डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, बैंक कार्ड, हमारे बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड होना चाहिए, ठीक ना। अगर तुम क्या बोलते हैं कोई और स्कॉलरशिप तुम नहीं ले रहे हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है।
फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पे कि स्टेट डोमिसाइल हो, डेट ऑफ बर्थ के लिए तुम्हारा हो कोई सा भी डेट ऑफ बर्थ के लिए, 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए काफ़ी होता है। स्कॉलरशिप कैटेगरी तुम किस में भाग ले रहे हो वो तुम करोगे, जैसे कि तुम वहाँ पे लोगे AICT का, तो वो तुम वहाँ पे अपेल करोगे। फिर तुम अपना मोबाइल नंबर और इस तरीके से तुम रजिस्ट्रेशन करते हो। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइज इसको फील करो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो गूगल करो, देखो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं इन्फॉर्मेशन तुम्हें पास किया हूँ। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें हेल्प किया हो। तो गाइज बेस्ट विशेस टू एवरीवन। थैंक यू गाइज।